चलिए, गुड मॉर्निंग। सो इस वाले शॉर्ट्स में एक बार समझते हैं कि प्रैक्टिशनर क्या क्या सर्विसेज देता है। इस वाले शॉर्ट्स में ये समझते हैं कि एक प्रैक्टिशनर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या सर्विसेज देता है। प्रैक्टिशनर दो तरीके के सर्विसेज देता है। मेनली वो कैटेगराइज है दो पार्ट्स में, एश्योरेंस सर्विसेज, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। एक प्रैक्टिशनर दो तरीके की सर्विसेज दे सकता है, मतलब ये ब्रॉड कैटेगरीज है, एश्योरेंस सर्विसेज, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। एश्योरेंस एश्योरेंस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जिससे आप कॉन्फिडेंस ऑफ यूज़र्स बढ़ाते हो, मतलब ऐसी सर्विसेज जिसके ज़रिए आप कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो। नॉन एश्योरेंस वो सर्विसेज होती हैं जिसके ज़रिए आप कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाते हो, मतलब कॉन्फिडेंस में उनका कोई चेंज नहीं आता है, कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रहता है, कोई बहुत चेंज नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब ऑडिटिंग की सर्विसेज देता है, ठीक है, तो उससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर ने चेक किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूज़र उस पर रिलायबिलिटी प्लेस कर सकता है। बट मैं बोलूँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल बनाया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इस कंपनी का अकाउंटिंग किया, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज सच ऐसा नहीं कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरी रिलायबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि इंटरनल कंट्रोल चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनाया है। ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला। एक प्रैक्टिशनर मेनली दो तरीके के सर्विसेज होता है, एश्योरेंस सर्विसेज, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। एश्योरेंस सर्विसेज ऐसी सर्विसेज जिससे कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स बढ़ता है, जिससे कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स बढ़ता है। नॉन एश्योरेंस जिससे कॉन्फिडेंस पे कोई चेंज नहीं आता है। अब एश्योरेंस की फर्दर दो कैटेगरीज है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा, नॉन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा। मतलब एश्योरेंस सर्विसेज दो इंफॉर्मेशन में दे सकते हो, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन या अदर देन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। अब हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो बनता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का, बट वो बैलेंस शीट बनती कब है? मतलब 31 मार्च को या उसके बाद। तो कहीं ना कहीं जो हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं बैलेंस शीट में, वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब हम 31 मार्च को बैठ के बैलेंस शीट बना रहे हैं या 31 मार्च के बाद बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन पुरानी हो चुकी है, वो इन्फॉर्मेशन पास्ट को रिलेट करती है। वो इवेंट, वो ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी हो चुके हैं, आकर हो चुके हैं, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। एक होता है अदर देन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने सुना होगा बजट, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये फ्यूचर की होता है ना, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं कि अगले साल मैं इतना सेल करूंगा। तो ऑडिटर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी सर्विसेज दे सकता है और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्विसेज दे सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा।